वेलकम बैक। आज हम न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका हमारा, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम a vector A has its tail at point -2, -3 and its tip is at point Q 3 and 9. Determine the distance between these 2 points. तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम देखते हैं कि आपके पास पॉइंट्स हमारे पास दो कौन कौन से हैं। अगर हम देखें तो ये एक पॉइंट P है आपके हमारे पास, और एक ये पॉइंट हमारे पास Q है। तो इनको देखते हैं हम कि इसके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या है कि ये इसके बारे में जानते हैं कि आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस होता है, ये -x हो जाएगा, ये y हो जाता है और ये आपका -y के बराबर होता है। तो आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? p = p आपका -2, -3 है और q आपका है 3 and 9। तो इसका हमने सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर होता है r, वो किसके बराबर होता है? r2 माइनस r1 के बराबर होता है। तो r2 आपका ये Q पॉइंट हो जाएगा और r1 आपका P पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको इसमें से माइनस करें तो आपके पास 3 आयोटा प्लस 9j और -2 इंटू -2 आयोटा -3j। तो हमने क्या किया कि R2 जो आपके पास ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं R2 वेक्टर है, ये हमारे पास R1 वेक्टर है। तो हमने R2 वेक्टर से R2 को माइनस किया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 3 आयोटा, ये यूनिट वेक्टर होता है, प्लस 9j। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो +2 आयोटा आ जाएगा और +3j आ जाएगा। तो इसको हम मोर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 5 आयोटा और +12j के बराबर हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि आपका आयोटा ये एक्स एक्सिस के अलग होता है और ये आपका वाई एक्सिस के अलग होता है। तो ये आपके हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमने क्या है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हमें तो आर मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? आर मैग्नीट्यूड इसका ये फार्मूला है कि इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा और आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 25 और ये आ जाता है आपके पास 144। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आता है 169 का अंडर रूट लें तो आपके पास 13 के बराबर आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? पोजीशन वेक्टर जो है r, इसका मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इसकी किसके बराबर होगी? 13 यूनिट्स के बराबर होगी। तो इसके हम 7 यूनिट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें ये जस्ट एक वेक्टर नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है? अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ ए रूम इज सिलेक्टेड as the origin of rectangular coordinate system. If an insect is sitting on an adjacent wall at a point having coordinates 2 and 1 where the units are in meters, आपके पास units क्या है? हमारी meters में है। what is the distance of the insect from this corner of the room? तो इस क्वेश्चन में भी हमने कैसे सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन में भी हमने बेसिकली
इसके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने इसको मुश्किल बना के सपोज कर दिया है, मगर हम इसको पहले हम क्या है ग्राफ के लिहाज से इसको एलेबोरेट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सपोज आपके पास ये हमारे पास सपोज करते हैं ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा 0 पॉइंट है, ओ पॉइंट है, इसको हम 0 0 लेते हैं रेफरेंस पॉइंट से। सपोज करें कि ये वाला जो हमने ग्राफ बनाया ये हमारे रोम की इक्वेशन है, ये x हो जाएगा, ये माइनस एक्स होता है, और ये आपका y होता है, और ये आपका माइनस वाई के बराबर होता है। अब हम पॉइंट्स को देखते हैं कि हमारे पास जो है पॉइंट्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन को एक दोबारा हम रीड करते हैं। तो उसमें अगर हम इसमें देखें तो आपके पास ये वाला पॉइंट है जो इसमें अब इस पॉइंट को देखें 2 और 1, तो इसमें x है जो आपका ये भी पॉजिटिव है, और y है ये भी आपका पॉजिटिव है, ये आपका। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो आपका 2 और 1 इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा जहाँ से हम इसको इंसेक्ट का जो डिस्टेंस है इसको मेजर कर रहे हैं, तो ये आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा। और रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका 0 0 हम लेते हैं, तो यहाँ से मेजर करते हैं। तो इसको हम वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हम इसी तरह इसका भी हम क्या है कि डिस्टेंस फार्मूले के लिहाज से इसको सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला सेम यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूले के लिहाज से ही इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि आपका सपोज ये इसका r इसमें हो जाएगा, वही डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका अंडर रूट ले लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो अंडर रूट लेके इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें आपका जो एक पॉइंट जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ये 0 0 हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट आपका 2 1 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपका r1 हो जाएगा और ये आपका r2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आपका x2 है, ये आपका x1 है। सेम उसी तरह आपका y2 आपके पास हमारे पास y2 क्या हो जाएगा, हमारे पास y2 क्या हो जाएगा, ये x2 आपका 2 था, और y2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 0 का स्क्वायर। इसका हम क्या है कि अंडर रूट ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर जो 4 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 5 अंडर रूट के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है कि ये इंसेक्ट का डिस्टेंस होगा फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो इस वही है, इसके साथ ही हम यूनिट्स लिख सकते हैं कि ये आपका लोकेशन थी हमारी, जहाँ से हमने इसको रेफरेंस पॉइंट बनाया, ये इंसेक्ट की लोकेशन थी, तो ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो ये आपके पास इसके बराबर आ जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। 2.3 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर 4 आयोटा प्लस 3। तो हमने बताना है कि यूनिट वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी जो हमारे पास ये वेक्टर गिवन है।
सो तो हमने क्या है कि यूनिट वेक्टर के बारे में बताना है। हम जानते हैं कि किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर को ये कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये किसी चीज़ के वेक्टर के बराबर होता है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। तो हमारे पास वेक्टर क्या है, आपके पास वेक्टर हम क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास ये है। तो हमने क्या है कि ए मॉड फाइंड करना है। ए मॉड फाइंड करके इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। चलें हम इस साइड पे इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। मॉड अभी हमने क्या है कि फाइंड किया था, तो मॉड में क्या है कि ये हम डायरेक्शन को काउंट नहीं करते। तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे तो ये इसका मॉड आ जाएगा। 14 + 9 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास 25 आ जाएगा। 25 का या 5 का स्क्वायर अंडर रूट, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपके पास 5 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आपके पास 4 आयोटा + 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास एक वेक्टर है और इसको हम देखते हैं तो ये आपके पास जो एक यूनिट वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन होगी और ये आपके पास इसकी डायरेक्शन आ जाएगी और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन। आपके पास क्या है, द क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड। आपके पास R1 है 3 आयोटा + 7j एंड R2 है -2 आयोटा + 3j रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R2 - R1 एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो हमने क्या है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट करना है एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओरिएंटेशन क्या है कि हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसको हम क्या है कि सिंपली पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद हम क्या है कि डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आपके पास R1 हमारे पास किसके बराबर है, ये आपका हो जाएगा R1 है, ये आपका R2 है। सपोज इसको क्या है कि सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हम उसमें सॉल्व करते हैं। सॉल्व इसको हम किस तरह करते हैं कि इसको सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसका हम क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। तो R वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, R2 - R1 का मैग्नीट्यूड। तो R2 आपके पास क्या हो जाएगा, R2 आपके पास क्या है -2 आयोटा -3 आयोटा, ये आपका R2 x2 - x1 हो जाएगा और y2 आपका क्या है 3j - 7j। इनका स्क्वायर भी होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, -5 का स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 + 16, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास 41 का अंडर रूट आ जाता है। तो अगर हम ये देखना हो कि ये कि नेगेटिव साइन क्या है, तो ये हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड क्या है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इस वजह से इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव में आ जाएंगी। तो ये आपके पास क्या है कि इसका क्या है कि ये जो हमने फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट, जो इसका क्या है कि मैग्नीट्यूड आ गया। सेकंड पार्ट हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन मीन क्या है कि हमने थीटा फाइंड करना है। तो इसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि थीटा किसी की डायरेक्शन किसके बराबर होती है,
tan इनवर्स ऑफ आपका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट हमारा, इसमें देखते हैं कि y कंपोनेंट हमारा कौन सा था और x कंपोनेंट आप हमारा कौन सा था। अगर हम देखें कि आपके पास y कंपोनेंट आपका क्या था, 4 था, और x कंपोनेंट आपका 5 के बराबर आया, जो हमने ये सॉल्व किया कि यहाँ से देख ले तो। और इसका हमने क्या है कि tan इनवर्स ले लेंगे, जिसको हम क्या है कि वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास एंगल आ रहा है 39 डिग्री के। तो उसमें देखते हैं, तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्या है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि ये the other question is, if a vector v is added to a vector a, the resultant is 6 iota plus j unit vector. If b is subtracted from a, the resultant is हमारे पास -4 iota plus 7j. What is the magnitude of vector a? तो अगर हम देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताया हुआ है कि आपके पास जो रिजल्टेंट है a प्लस बी का इसके बराबर है, और इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ये इसके बराबर है। तो हमने क्या है कि वेक्टर a फाइंड करना है, फिर इसका क्या है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अगर हम क्वेश्चन के लिहाज से देखें तो क्या है कि आपके पास a प्लस बी किसके बराबर है, 6 आयोटा प्लस j के बराबर है, और a माइनस बी आपके पास किसके बराबर है, -4 आयोटा प्लस 7 j के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या है कि वेक्टर हमने फाइंड करना है a। तो इसको हम क्या है कि किस तरह फाइंड कर सकते हैं, सिंपली हम क्या है कि इनको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने से ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 2a के बराबर आ जाएगा, b से कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 6 - 4 तो प्लस 2 आयोटा के बराबर आ जाएगा, सॉरी ये 7 के बराबर था, और ये आपका 8 a के बराबर आ जाएगा। a किसके बराबर आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 आयोटा बाय 2 हो जाएगा, और ये आपका 8/2 बराबर हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका आयोटा प्लस 4 j के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक एक बार हम फिर देख लेते हैं कि आपके पास दो वेक्टर्स थे, उनका एडिशन अगर हमने किया तो वो 6 आयोटा प्लस j के बराबर था। अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4 आयोटा प्लस 7 j के बराबर होता था। तो वहाँ से हमने क्या है कि वेक्टर a फाइंड करना था, फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी। तो पहले हम क्या है कि वेक्टर a फाइंड करते हैं। तो वेक्टर a में हमने क्या है कि सिंपली आपके पास दो इक्वेशंस बन गई थी, इन दोनों को हमने ऐड किया। ऐड करने से क्या है कि b के साथ कैंसिल आउट हो गया, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 2 आयोटा 2a इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 8j के बराबर था। तो यहाँ से आपका जो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और ये 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आयोटा प्लस 4j के बराबर आ जाता है। तो इसके बाद ये तो आपके पास आ गया वेक्टर a। हमने क्या है अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड के बारे में
अभी हमने क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। हम जानते हैं कि किसी उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है। हमने क्या है कि वेक्टर ए था, इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। तो हम जानते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। तो हमारे पास क्या वेक्टर आ गया था, माइनस वन, सॉरी +1 +4 4 j। तो इसका हमने क्या है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंपली इसमें क्या है कि ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए हम क्या है, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है। इसमें जो आपके पास वेक्टर आया था, ये वेक्टर ए हमने देखा कि ये किसके बराबर था, आपके पास आयोटा +4 j के बराबर था। तो इसमें इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका ये हमारे पास 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आ जाता है। इसको सिम्प्लीफाई करते हैं तो आपके पास 1 + 16 आ जाता है और ये 17 अंडर रूट आ जाता है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वेक्टर ए की, जिसको हमने फाइंड करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गिवन दैट vector A is equal to 2 iota plus 3j, B is equal to 3 iota minus 4j. Find the magnitude of C is equal to A plus B, D is equal to 3A minus 2B। तो इसमें हमने क्या है कि दो तीन चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने क्या है कि फाइंड करना है मैग्नीट्यूड C, जो किसके बराबर है, A प्लस B के, और D आपके पास किसके बराबर है, 3A माइनस 2B के। तो हमारे पास क्या है कि ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि हम इसको यहाँ से लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन ड्रा करके ये अपने C इज इक्वल टू किसके बराबर था, A प्लस B। तो A आपके पास किसके बराबर था, 2 iota प्लस 3j के, और B आपके पास किसके बराबर था, +3 iota प्लस माइनस
4j के बराबर था। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास 2 + 3 5 आयोटा आ जाएगा और +3 - 4 तो -j आ जाएगा। तो ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। इसका हमने क्या है कि मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी जानते हैं कि किस चीज़ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x है आपके पास 5 का स्क्वायर और y है आपके पास -1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास 25 + 1 आता है अंडर रूट और ये आपके पास 26 अंडर रूट के बराबर आ जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या है कि सॉल्व हो गया, जिसमें हमने फाइंड करना था c = a + b। अब हमने क्या है कि b पार्ट फाइंड करना है। b पार्ट में आपका क्या है कि 3a। इसका मतलब क्या है कि हमने a वेक्टर को, ये आपके पास वेक्टर था, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 6 आयोटा प्लस 9j के बराबर आ जाएगा। और क्या है कि 2b फाइंड करना है। तो b वेक्टर है आपका, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका 6 आयोटा और ये 8j के बराबर आ जाएगा। और d किसके बराबर है आपका 3a - 2b। ये हमारे पास वेक्टर्स हमने ऊपर फाइंड कर लिए हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 + 9j तो -3a -6 आयोटा प्लस 8j। क्या है कि माइनस साइन की वजह से इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो -6 + 6 से कट जाएगा और ये 8 + 7 आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास 0 आयोटा प्लस 17j के बराबर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करें तो वही है कि 0 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर करते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 289 का स्क्वायर आता है। चलें सिंप्लीफाई करें तो ये भी 17 के बराबर आ जाता है। तो ये आप हमारे पास d की वैल्यू आ गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ d, इसमें ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a आपका 5 आयोटा प्लस j और b है आपका 2 आयोटा प्लस 4j के बराबर है। सॉरी, ये आपका ये j के बराबर है और ये भी आपका 4j के बराबर है। तो हमने क्या है कि इसके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एंगल किसी चीज़ का किसके बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी पहले भी देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में। किसी चीज़ का एंगल फाइंड करना हो तो थीटा = tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट अपान x कंपोनेंट के बराबर होता है। अगर एक और भी तरीकाकार था कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, तो अगर इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a 5 आयोटा प्लस j और b आपके पास था हमारे पास
बी हमारे पास था 2 आयोटा प्लस जे। तो अगर हम इसको हम ये भी जानते हैं कि आपके पास एंगल बिटवीन डॉट प्रोडक्ट्स किसके बराबर होता था, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के। यहाँ से आपके पास कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी अपान ए बी मैग्नीट्यूड, और थीटा आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी ए बी का मैग्नीट्यूड। तो हम क्या है कि ये तमाम चीज़ें इसमें से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या है कि ए डॉट बी फाइंड करते हैं। ए आपके पास क्या था, 5 आयोटा प्लस जे के बराबर था, और ये आपके पास 2 आयोटा प्लस 4 जे के बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या है कि डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट ये किसके बराबर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब आपके 1 के बराबर होते हैं। इसके अलावा सारे 0 के बराबर होते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आई डॉट आई और जे डॉट डे, ये आपका 14 के बराबर आ जाता है, यानी ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास 14 आ जाती है। और इसी तरह हम क्या है मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हम वेक्टर ए को फाइंड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास 26 के बराबर आ जाता है। इसी तरह आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये किसके बराबर आता है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास 20 आता है। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी हमारे इसके लिए वो आ गई हैं। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। आपका थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 14/5.1 और हमने सिंप्लीफाई किया था मल्टीप्लाइड बाय 4.5, ये cos इनवर्स था। cos इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास cos इनवर्स ऑफ 0.61 के बराबर आता है, जो इसकी वैल्यू आपके पास 52 डिग्रीज के बराबर आती है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज हमारे पास फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपके पास क्या है कि 3 आयोटा प्लस 2j के बराबर है, मूव इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये आपके पास क्या है कि दो पॉइंट्स हैं, ये दरमियान डिस्टेंस है और ये हमारे पास फोर्स है, तो इसके दरमियान हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो दो
पॉइंट्स हैं, देन इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। और ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी के बराबर होता है, या एफ डी काज थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ थीटा अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली हम सबसे पहले क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला लगा के R2 माइनस R1 करके वो फाइंड करते हैं। तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, इसका हम क्या है कि अंडर रूट ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास 16 प्लस 25 आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 14 प्लस 41 का अंडर रूट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये आपके पास आगे हमारे पास आर की वैल्यू, तो डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एफ डी। एफ हमारे पास क्या था, एफ हमारे पास है 3 आयोटा प्लस 2j। अगर इसको हम क्या है कि आर को उसमें वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम किस तरह लिख सकते हैं, तो 6 माइनस 2 आपका 4 आयोटा के बराबर आ जाएगा और 4 प्लस 1 5 जे के बराबर आ जाएगा। तो आपका f की वैल्यू ये आ गई और d की वैल्यू या r की वैल्यू किसके बराबर है, 4 आयोटा प्लस 5j के बराबर। तो उसी तरह हम क्या है कि डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i j डॉट j और k डॉट k हमारा 1 के बराबर होता है। इसके अलावा सारी वैल्यूज 0 के बराबर होती हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 10। तो ये वैल्यू किसके बराबर आती है, 22। और हम जानते हैं कि वर्क यूनिट हमारे पास जॉल होती है। तो ये हमारे पास क्या है कि वर्क टन की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा क्या क्वेश्चन था, ये होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमने शो करना है, शो दैट द 3 वेक्टर्स i j प्लस के, और सेकंड वेक्टर है 2 आयोटा माइनस 3j प्लस के, और थर्ड वेक्टर है आपके पास 4 आयोटा प्लस j माइनस 5k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि परपेंडिकुलर के लिए क्या हमारे पास शराइत क्या थी, क्या हम किस तरह वो करते थे। आपके पास हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आपके पास कि आई डॉट आई के अगर हम उसमें है कि 90 एंगल, इसमें ये किसके बराबर था, आई डॉट आई ये 1 के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट में ये डॉट डी 1 के बराबर होता है और के डॉट के आपका 1 के बराबर होता है। अगर हमारा ए डॉट बी, अगर इसके अलावा ए डॉट बी जीरो के बराबर आ जाए, बी डॉट सी 0 के बराबर आ जाए और सी डॉट ए 0 के बराबर आ जाए, तो हम क्या है कि हमें कंसीडर करेंगे कि हमारा वेक्टर क्या है कि वो परपेंडिकुलर है और ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर के बराबर होंगे इन वैल्यूज़ के अलावा। तो सबसे पहले हम क्या है कि ए डॉट बी फाइंड करते हैं। ए डॉट बी आपके पास क्या है कि आई प्लस जे प्लस के, ये आपका ए वेक्टर हो गया, और बी है हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा और j माइनस 3 के बराबर आ जाएगा और प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 0 के बराबर आता है। इसी तरह हम क्या है कि बी डॉट सी फाइंड करते हैं। बी डॉट सी आपका किसके बराबर है, 2 आयोटा माइनस 3j प्लस के, और सी आपका किसके बराबर है, 4 आयोटा प्लस j माइनस 5k। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 8 माइनस 3 और माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी देखते हैं हमारा किसके बराबर आ रहा है, 0 के
बराबर है। तो थर्ड पार्ट में हम क्या है कि सी डॉट ए फाइंड कर लेते हैं। सी हमारे पास क्या था, 4 आयोटा प्लस जे माइनस 5k, और ए हमारे पास था आई प्लस जे प्लस के। इसमें देखते हैं तो आपके पास सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 प्लस 1 और माइनस 5, इसको देखते हैं तो ये भी हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है। तो ए डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट ए आपका 0 के बराबर है। दिस शोज दैट द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 2.10 हमारे पास है, गिवन दैट ए आपके पास आई माइनस 2j प्लस 3k और बी आपका क्या है कि 3i माइनस 4k के बराबर है। तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो हमने क्या है कि ए की प्रोजेक्शन बी पे फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि ए डॉट जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा के बराबर होता है। तो हमने क्या है कि प्रोजेक्शन ए की फाइंड करनी है, यानी ए cos थीटा हमने फाइंड करना है। ए cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए बी अपॉन बी। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आ जाएगा। तो ए है आपका आयोटा माइनस 2j प्लस 3k, तो इन क्या है कि डॉट प्रोडक्ट है। तो 3 आयोटा माइनस 0j और माइनस 4k के बराबर है, और ये आपका इसमें b मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसको हम क्या है कि सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आई डॉट आई 3 के बराबर आ जाएगा, जे वाला आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा, और के वाला आपके पास क्या है कि माइनस 12 के बराबर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास माइनस 9 के बराबर आ जाएगा। जबकि बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम बी को वेक्टर को देखें तो 3 का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास 9 प्लस 16 25 आता है। 25 को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास 5 आता है। तो हम क्या है कि इसको वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस 9/5। तो ये क्या है कि आपके पास ए cos थीटा यानी ए का प्रोजेक्शन ऑन बी हो जाएगा। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो हम क्या है कि लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is vector A B C are units 4 units 3 units and 8 units east respectively. Describe carefully A cross B, A cross C
एंड बी क्रॉस सी। तो इसमें हमने क्या है कि इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए क्रॉस बी, सबसे कम पहले क्या है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी आपका किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। इसमें हम क्या है कि क्वेश्चन में को दोबारा पढ़े तो हमें पता लगेगा कि वेक्टर ए बी सी यूनिट्स आपके पास क्या है कि 4 यूनिट्स 3 यूनिट्स ईस्ट हैं एंड 8 यूनिट्स आपके वेस्ट थी और 8 यूनिट्स आपकी ईस्ट है। तो इसका क्या है मतलब कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होगा, आपके पास इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो आपकी ए बी की 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 वर्ग के बराबर होता है। तो ये आपके पास 12 यूनिट्स इसका ए क्रॉस बी का आ जाएगा। सेकंड हमने जो फाइंड करना था ए क्रॉस सी, इसको हम देखते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट करें आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 साइन 90, तो साइन 90 वही कि 1 के बराबर आ जाएगा। ये आपका 32 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। और सेकंड थर्ड वन हमने क्या फाइंड करना था, बी क्रॉस सी। ये हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो इसमें देखें आपके पास बी जो इसमें था, बी था आपका 3 यूनिट्स वेस्ट थी और सी आपका क्या है कि 4 यूनिट्स सॉरी ए आपका 4 नॉर्थ था और ये आपका 3 वेस्ट था और 8 आपका ईस्ट था। अगर हम इसको देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह इसको ड्रा किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका ए क्रॉस बी और सी हमने बी क्रॉस सी के बराबर था। बी हमारा क्या था, नॉर्थ था और ये हमारा वेस्ट था। तो ये हमारे पास क्या है कि माइनस इसमें कि वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वर्टिकली डाउनवर्ड के लिहाज से ये 0 हो जाएगा कि 30 आपका ये 0 के बराबर आ जाएगा। यानी इसमें आपका 190 एंगल बनता है, 180 सॉरी एंगल बनता है। 180 की वजह से ये हमारे 0 के बराबर आ जाएगा। यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 साइन 180, साइन 180 0 के बराबर होता है। तो इस वजह से ये आपका 0 के बराबर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन। The question is the line of action of force F है हमारे पास, F is equal to -3 iota plus j plus 5k और इसमें line of action of force passes through the point whose position vector is -j and k. Find A आपने क्या है कि movement of F about the origin और B पार्ट हमने movement of F about the point by which position vector j plus k आपका पास हो रहा है। तो F हमारे पास वैल्यूज का हम देखते हैं। F हमारे पास क्या है कि आयोटा -2j के बराबर है और R हमारे पास क्या था, -j प्लस k के बराबर आ जाता है। तो हमने फर्स्ट क्या है कि मोमेंट ऑफ आर्म अबाउट द ओरिजिन फाइंड करना है और बी पार्ट हमने मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट आई प्लस के बराबर फाइंड करना है। तो हम ये जानते हैं कि टार्क किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। तो यानी हमने इसका या कि वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। हम जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट किसी चीज़ का किसके बराबर होता है, आई जे के। इसमें क्या है कि आर क्रॉस एफ की वैल्यूज पुट करते हैं 0 -1 1 1 -2 0। इसको हम क्या है कि फाइंड कर लेते हैं। इसको डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में हमने पढ़ा होगा,
इसकी वैल्यू आपके पास आती है 2 आयोटा प्लस जे प्लस के बराबर। तो इसको ये हमारा क्या है कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड हमने क्या है कि मोमेंट ऑफ आर्म अबाउट दी जो है कि वेक्टर जे प्लस के अगेंस्ट फाइंड करना था। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 -1 0 1 -2 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास 0 आयोटा -0 जे और +3 के बराबर आता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास 3 के बराबर आ जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो आगे क्या हम लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन।